अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ ये बादाम का शरबत। और ये कितने दिनों से मैंने बादाम जो है ना भिगो के रखे हुए थे। इनको बस छीलने का, इनका छिलका उतारना था और टाइम ही नहीं लग रहा था। 2-3 दिन से मैंने यही किया, इनको निकाल लूँ थोड़े से, छील के फिर वापस इसको फ्रिज में रख दूँ। और इतना मैंने इनको बादामों को 2-3 दिन से था कि छील के रखूँ। ये छीलने छलाने वाला काम तो बहुत ही भारी हो जाता है मेरे पे। ऐसे मैं इसको निकालूँ और फिर छील लूँ, तो गर्मी बहुत है, इसलिए एक्स्ट्रा काम बंदे से निकलता ही नहीं कि आज अगर कोई एक्स्ट्रा काम करने वाला है तो वो निकालें। बस खाना पकाना और खाना पकाना, मतलब यही सारा दिन की रूटीन होती है। खाना पका लिया और बर्तन धो लिए, और यही तो कोई काम अगर हमने एक्स्ट्रा करना हो तो वो बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है। किचन में खड़े हो जाओ तो इतना पसीना आता है कि बंदे की ना मारी जाती है। तो मैंने फिर आज सोच लिया था कि जो आज काम करने वाला ना वो करके ही सांस लूँगी, क्योंकि बच्चे जो सोए हुए थे सुबह, आज संडे का दिन था, उन्होंने लेट उठना था। तो मैंने फिर उठ के ही सुबह सवेरे ही मैंने कहा ये काम कर लो। सुबह सवेरे उठते ही मैंने फिर ये काम किया। आज तो मैं करके ही इसको ख़त्म करके ही रहूँगी। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा काम जो करने वाले थे वो कर लिए, और फिर साथ में इसको रख दिया बनाने के लिए बादाम का शरबत। क्योंकि गर्मी है आजकल ना बहुत, तो फिर अगर बंदा बाहर से आए तो फिर वो गर्मी लगी होती है, और ये इसको बनाने में ना तो बहुत ही आसानी रहती है। तो मैं दूसरे लाल शरबत वगैरह नहीं पीती, तो इसलिए फिर ये घर वाले भी ये पी लेते हैं, क्योंकि इसमें चीनी डालो और इसको घोल के रखो और आसानी से ये बन जाता है, और इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो इसलिए घर घर के ही जो है ना उस पर यकीन रखती हूँ कि घर में बनाओ, इसको ना ठंडे पानी में घोलो और मज़े से तैयार हो जाता है। साथ ही मैंने स्टोर साफ़ करवा लिया, और स्टोर गंदा बहुत था। यहाँ पे फ्रिजें पड़ी होती हैं, और साथ में एक्स्ट्रा सामान जो होता है ना आटे और चावलों वाली पेटियाँ वगैरह, तो फिर वो आज निकाल के पीछे से अच्छे से धुलाई कराई, और फिर इसकी भी क्लीनिंग करवा ली, इस कमरे की भी, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। फिर मैंने इसको साफ़ करवाया, और साथ ये एक्स्ट्रा काम था ये भी आज ख़त्म किया मैंने। और साथ में इधर हो रही थी थकावट थोड़ी सी, तो साथ ही चाय बनाने रख दी मैंने। और चाय मैंने कहा साथ आज 1 कप चाय का पिएँ और साथ हेल्पर को भी पिलाएं। और इधर मैंने इसको फिर बनाने रख दिया। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड किया था, बादाम के पेस्ट बना लिया था मैंने, और साथ इसमें मैंने चारे मगज़ भी थोड़े से डाले थे। और इनको ना अच्छे से एक पेस्ट सा इनका तैयार करके ना तो इनको पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगना था पकने में। तकरीबन 1 घंटा तो लग ही जाना था तकरीबन। तो फिर साथ ही मैंने ना इनको पकने के लिए रख दिया। इसका चीनी का जो मैंने बनाया था एक सीरा सा, तो फिर इसी में मैंने ना थोड़ा सा चीनी मेल्ट होगी तो फिर इसी में मैंने ना ये बादाम का ना जो डाल दिया था मिक्सचर जो ग्राइंड किया था। और साथ ही मैंने इधर ना दाल भी चढ़ा दी, क्योंकि दाल ही आज पकानी थी। दाल आज दिल कर रहा था, दाल चने और माश की दाल जो है ना वो बनाए, और साथ में ना चोपड़ी वाली रोटी से खाएंगे तो बहुत ही टेस्ट आएगा इसका। और साथ में प्याज, सलाद और अचार के साथ तो और ही ना दाल का मज़ा हो जाता है। तो फिर साथ में इसको भी मैंने पकने के लिए रख दिया। इसमें मैंने नमक मिर्चें डाली और साथ में इनको भी चढ़ा दिया। उतनी देर में उठ के थे बच्चे, और उनको मैंने नाश्ता दे दिया। और नाश्ता चूँकि बाज़ार से मंगवाया था, और इन्होंने नान चने कह के मंगवाए थे कि आज ना संडे है तो आज हमने नान चने खाने हैं। तो फिर इनको नान चने मंगवा दिए और ये खाने के लिए बैठ गए। तो मैंने फिर और भी साथ साथ काम किए, और ये नाश्ता कर रहे थे, तो फिर मैं इनको नाश्ता दे के बाहर आ गई। और साथ साथ इधर दाल को ना मैंने 5 से 10 मिनट के लिए तकरीबन सीटी लगा दी, क्योंकि ये दाल थोड़ी सी मुश्किल से गलती है। और साथ में इसमें ना चने और माश की दाल है, जो ब्लैक वाली होती है ना वो वाली दाल है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। और मैं इसमें ना पहले से ऑयल नहीं डालती, बाद में इसका तड़का लगाती हूँ, क्योंकि तड़के वाली दाल ना बहुत ही मज़े की होती है। तो मैं ये सोच रही थी कि जितनी गर्मी होती है ना, मेरा ख्याल है 8 महीने गर्मी होती है, 9 महीने और 3-4 महीने के लिए सर्दी आती है। और सर्दी इतनी मतलब कम आने लग गई है कि मतलब हम सोचते हैं आगे तो होता था कि 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी, लेकिन अब गर्मियों ने भी ज़्यादा जो है ना ज़्यादा ज़ोर डाल दिया है। और गर्मियों का ज़ोर ज़्यादा है और सर्दी थोड़ी देर के लिए ही आती है। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी तड़का, और तड़के की खुशबू तो इतनी अच्छी होती है ना कि दिल करता है बस इसको ही स्मेल करते रहो। कि प्याज इसमें डाला था, और एक छोटा मीडियम साइज़ का, और साथ में आधा तकरीबन चम्मच था लहसुन का
पेस्ट अदरक लहसुन का, और वो मैंने इसमें तड़का लगा लिया। और इसकी खुशबू जो है ना काफ़ी देर तक ना जो दिमाग में चलती रहती है, वो बहुत ही मज़े की लगती है इसकी खुशबू, और सूंघते रहो तो जब तक इसकी ख़त्म नहीं होती तो बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो तड़का तो मैंने लगा लिया था, और साथ ही मैंने जो इधर बादाम का शरबत रखा था वो भी सुबह से ही पक रहा था। तकरीबन उसको 2 से 3 घंटे हो गए मुसलसल, बीच में मैंने रोक दिया था तो क्योंकि गैस का मसला था, तो फिर वो मैंने दोबारा से उसको रख दिया। वो काफ़ी देर से पड़ा था, वो भी साथ में पक गया। और इसमें मैंने गरम मसाला डाला था, और इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे रखो ना, तो फिर वो जो है ना अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है साथ में, और प्याज है, ऑयल है, वो मिक्स होता है ना, तो फिर इसकी खुशबू ना दाल की अच्छी होती है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना एक आध बॉयल डलवा के ना, तो फिर मैं दाल को ना जो है इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो साथ ही में ये बन गया था, और ये हो गया था ठंडा, और इसका भी मैंने ना बंद कर दिया था, जो है ना फ्लेम इसकी भी बंद कर दी थी, और ये भी बन गया था। अब इसको ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया था, और बॉटल्स जो थी ना वो मैंने उसमें इसको डालना था, और ये अब ठंडा होगा तो फिर डालेंगे। इस तरह गरम आप बिल्कुल ना डालें बोतलों में, क्योंकि इस तरह नहीं डालते गरम, और साथ में ठंडा होने में भी काफ़ी टाइम लेता है ये। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही यहाँ पे दोपहर का खाना बच्चों ने खा लिया था, और मैंने जो है ना बर्तन जो सिंक पे रखने थे, और ये सारे बर्तन मैंने इधर सिंक पे करके तो फ़ौरन मैंने धो लेने थे। ये बर्तन जो है ना मैं इधर नहीं रखती, इसलिए तो फटाफट से मैंने ना शेल्फ्स भी क्लीन करनी थी, और खाना जब खाते हैं तो फ़ौरन ही मैं शेल्फ़ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये ना गंदी जो है ना छोड़ के रखना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि दोपहर में अगर खाना खाओ तो फ़ौरन से शेल्फ़्स को क्लीन कर दो, इस तरह अच्छा नहीं लगता। और किचन में जब वापस आएँ तो फिर अजीब सा लगता है गंदा गंदा सा किचन देख के। तो मैं ना दोपहर में भी ऐसा ही करती हूँ कि शेल्फ़्स को क्लीन करके तो फिर मैं किचन में ना जब आऊँ तो सारा कुछ ठीक ठाक लगे, और किचन में ना आने को भी दिल करे। तो फिर मैंने इन सुबह के टाइम भी ऐसे ही करना होता है। ये देखें बिल्कुल किचन का एक व्यू देखें, और चेक करें कि शेल्फ्स मैंने कैसे क्लीन किए हैं। और अब था ये चूल्हे की बारी, और इसको भी मैंने क्लीन करना था, क्योंकि रोटी बनाई थी तो फिर वो ना रोटी बनाने से भी ये काफ़ी मैसी हो जाता है। तो इसको भी मैंने ना अच्छे से क्लीन करना था, और आज मैंने ना इसको जाली वाली कुची से क्लीन करना था, क्योंकि ये अंदर से ना जो है ना इसका गंदा हो गया था। तो साथ साथ इसको तो दिन में 2 से 3 बार कर लो ना, तो फिर भी नहीं ये वैसे का वैसा हो जाता है। क्योंकि खाना अगर बनाना हो तो ना सबसे ज़्यादा रोटी पकाते हुए ये गंदा होता है। तो फिर इनको भी मैंने साथ में क्लीन कर लिया। और एक नीट और क्लीन जो किचन है ना वो 24 घंटे हमें करना ही चाहिए, क्योंकि यही अच्छा लगता है देखने में भी, और पकाए भी तो फिर भी नीट और क्लीन करके निकलना चाहिए किचन से। क्योंकि फिर हमें दोबारा जब किचन में आना पड़े तो किचन हमें नीट और क्लीन मिले, और अच्छा लगता है ऐसे। तो यहाँ पे किचन से निकलने के बाद सीधा जाऊँगी वॉशरूम और शावर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं एक घंटे के लिए रेस्ट करूँगी। तो मुसलसल काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए। रेस्ट कर लें तो फिर एनर्जेटिक हो जाता है दोबारा से बंदे को फिर काम करने के लिए ना। ये होता है कि हिम्मत आ जाती है। तो इसलिए काम ना मुसलसल मैं नहीं कभी भी करती, दोपहर तक करके तो फिर थोड़ा सा 1 घंटे का रेस्ट ज़रूर लेती हूँ। इसमें फ़्रेश हो जाता है बंदा, और दोबारा से फिर काम करने के लिए ना ताकत आ जाती है। और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो रेस्ट है ना ये ज़रूरी है बंदे के लिए। क्योंकि रेस्ट अगर नहीं करेंगे तो फिर एकदम से हमें काम भी जो है ना भारी लग जाता। और तो साथ ही में ना मैंने जो शरबत रखा हुआ था, स्टोव तो क्लीन हो गया था, और शरबत फिर मैंने डालना था बॉटल्स में, और ये ठंडा हो गया था। साथ ही मैंने कहा इनको भी डाल लूँ और फ्रिज में रख दूँगी। ये और डेली ये ना सुबह और शाम के टाइम फिर बनाने में ना तो आसानी होगी, बना के पियेंगे। और गर्मी बहुत है इससे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। और आज की तो वीडियो ख़त्म हो गई है, तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट में ज़रूर अपना राय का इज़हार किया करें। और बॉटल्स में मैंने डाल लिया, और अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।